तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्तिदेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नःसुभ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम और योगाभ्यास के समय आसन प्राणायाम ध्यान आदि योग के साधनों के करते समय कुछ मूलभूत सिद्धांत हमने योग के आपसे कहे थे, उनका ध्यान रखना। हर एक योग की क्रिया विधि पूर्वक करना। जितने समय तक जिस क्रिया का अभ्यास करना है उस प्रक्रिया को उतने समय तक करना। निरंतरता के साथ योगाभ्यास करना, एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करना। ये चार मूलभूत सिद्धांत आपसे हमने कहे थे। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता पूर्वक किया हुआ योगाभ्यास आपके जीवन में एक समग्र रूपांतरण लाता है। यथाशक्ति योगाभ्यास करें। जो अत्यंत बलवान हैं, जिनके शरीर में कोई व्याधि विशेष नहीं है, वे तीव्रता पूर्वक योगाभ्यास कर सकते हैं। जैसे भस्त्रिका भी कर रहे हैं तो
लगभग हमने 100 बार ऐसा किया। ऐसा करने में लगभग 1-2 मिनट का समय लगता है, और 1 ही मिनट में योग चित्त वृत्ति निरोधा हो जाता है। वृत्ति सारूप्य से हम हट जाते हैं। 2 ही स्थिति हैं हमारे जीवन की। सब मेरे साथ बोलिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टोः स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में। आत्मा में असीम ज्ञान, असीम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शक्ति, सामर्थ्य, सब प्रकार की दिव्यता है। अपने स्वरूप में रहना ये योग है, और 24 घंटे हम अपने स्वरूप में रह सकते हैं। और जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तब क्या होता है? जैसी वृत्ति उठती है उसी में बह जाते हैं। काम उठा तो कामी, क्रोध उठा तो क्रोधी, लोभ उठा तो लोभी, मोह उठा तो मोही, अहंकार उठा तो अहंकारी। जो भाव उठा उसमें इतने बह जाते हैं, इतने बहक जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि अपने आप को वही अनुभव करने लगते हैं। यह वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो योग की स्थिति है अपने स्वरूप में जीना, और भोग की स्थिति जो विचार उठा, जो भाव उठा, जो वेग उठा, उसमें बह गए। जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया सो योगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपने किया, लेकिन देखना तीव्र गति से मैंने किया था, मध्यम गति ये है, धीमी गति ये है। ये सब करते हुए चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए। अपनी सहजता नहीं खोनी है किसी भी कीमत पर। सहज रहना योग, और असहज हो जाना ये भोग। हम सहज कहां रह पाते हैं? थोड़ी थोड़ी चीजों से विचलित से हो जाते हैं। जरा सी प्रतिकूलता आई, जरा सा जीवन में संघर्ष आया, और उसी में विचलित हो जाते हैं। खैर, अगली बार ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करना है। इससे शरीर के एक एक कोशिका को, पूरे अस्तित्व को एक दिव्य ऊर्जा मिलती है। प्राण मात्र औषधि ही नहीं, प्राण में समस्त औषधीय शक्ति तो है ही। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है। अवातवाही भीषजम विवातवाही यद्रपः त्वं ही विश्वभेषजो देवानाम दूत ईयसे। प्राण औषधि और संपूर्ण औषधि, विश्व भेषज, कंप्लीट मेडिसिन है। ये तो एक पक्ष है। प्राणो ब्रह्मेति वैसा है। प्राण साक्षात ब्रह्म है। तो भस्त्रिका के बाद आइए अब कपालभाति करते हैं। अब इसमें कितना बड़ा सत्य है। माने योग के 2 पहलू होते हैं। एक योग इसके भौतिक लाभ होते हैं, एक योग के आध्यात्मिक लाभ होते हैं। भौतिक लाभ यह है कि इससे पंचभौतिक देह, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर योग से शुद्ध हो जाता है। ये योग का भौतिक पक्ष है। 2 ही तरह का तो सत्य, एक यहां पर दृश्य सत्य है, एक अदृश्य सत्य है। एक विजिबल ट्रुथ है, एक अनविजिबल ट्रुथ है। एक दृश्य, एक अदृश्य, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष, एक व्यक्त, एक अव्यक्त, एक सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। एक मूर्त है, एक अमूर्त है। इसी को उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप भी कहा है, द्वेहवाव ब्रह्मणः, द्वेहवाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च मूर्तम च। तो योग से हमें भौतिक सत्यों की भी उपलब्धि होती है यथार्थ रूप में, और आध्यात्मिक सत्यों की।
लगभग हम 10 बजे सोते हैं, फिर किसी दिन 3:30, किसी दिन 3 बजे भी उठ जाते हैं। अभी 2 दिन से मैं उठ रहा था तो कुछ मुझे लिखना था योग के संदर्भ में, तो जो कुछ अंतः प्रेरणाएं हुई योग के संदर्भ में, अनुभव से भी और अनुसंधान से भी और शास्त्र ज्ञान से भी, तो उन सत्यों को आपके बीच में कहे जा रहा हूं। आप करते भी रहना और सुनते भी रहना, और फिर आस्था टीवी पर देखते रहा करो निरंतर। तो कपालभाति निरंतर कीजिए। एक बात तो मैंने प्रथम ही आपको कही थी, कुछ बातों को नई अभिव्यक्ति देने का प्रयास करेंगे, और कुछ जो पुरानी बातें उनको दोहरा दे रहे हैं आज। योग रोगियों के लिए एक चिकित्सा पद्धति, आम आदमी के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक, लाभकारी, प्रभावशाली, पंथ निरपेक्ष जीवन पद्धति, साइंटिफिक, इफेक्टिव, बेनिफिशियल, कंप्लीट, यूनिवर्सल, सेक्युलर लाइफ स्टाइल आम आदमी के लिए, और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का माध्यम। योग से हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और समस्त प्रकार की दिव्यता, डिविनिटी, ये बढ़ती है, और हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता है। छोटे बच्चे योग करेंगे तो उनके भीतर की दिव्यता पूरी तरह प्रकट हो जाएगी। मनुष्य यद्यपि इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, लेकिन मनुष्य में जो ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य है ना, वो नैमित्तिक है। पशुओं में स्वाभाविक ज्ञान और सामर्थ्य हमसे अधिक होता है। नॉर्मली आप किसी भी पशु को देखते हैं तो उसमें हमसे ज्यादा अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, बिना सिखाए, बिना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी ट्रेनिंग के। नॉर्मल ज्ञान, नॉलेज, कई प्रकार का नॉलेज होता है। किसी को गंध का बहुत अधिक ज्ञान है। पशु पंछियों पर बहुत से प्रयोग होते हैं। किसी जैसे जो एक तरह का वानर होता है, उसमें तो कहा कि मनुष्य में और उसमें 99% 99% सदृश्यता है, एक जैसा है। स्किल में तो हिरण का बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लग जाता है। हिरण हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी पशु पंछी हो, उसको पैदा होने के 2 घंटे बाद ही, हिरण के बच्चे को, गाय भैंस के बच्चे को पैदा होने के 2 घंटे बाद ही आप पानी में डाल दीजिए, तैरना जानता है। स्विमिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। कोई कितना ही बड़ा धनवान हो, विद्वान हो, महान हो, यदि तैरना नहीं जाने तो डूब जाएगा, मर जाएगा पानी में। तो नॉर्मल जो नॉलेज है, स्किल है, वो मनुष्यों से ज्यादा है पशुओं में। मनुष्य की क्या विशेषता है? मनुष्य का प्रारब्ध बहुत ऊंचा है और पुरुषार्थ की भी कोई सीमा नहीं है। उसको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छे प्रशिक्षक मिले तो एक मानव महामानव हो सकता है। वो इस सारे जगत को अपने प्रकाश से भर सकता है। इतनी दिव्यता एक मनुष्य, वो योग से जागृत होती है। ये मैं कह रहा था अभी आपको कि योग से हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, करना पड़ता है। मनुष्य बिना किए कुछ हो नहीं सकता। बिना किए
बिना इसको जगाए, बिना इसको अच्छा बनाए तो पशुओं से भी बदतर हो सकता है। ये मनुष्यों पर प्रयोग भी किए गए कि उनको कुछ नहीं सिखाया, कोई उनको वातावरण नहीं दिया गया, उनको ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया तो पूरी जिंदगी बीत गई। ना तो उनको कोई भाषा आती है, फिर ना वो ठीक से, उनको ये नहीं पता खड़ा होकर चलना है कि ऐसे पशुओं की तरह हाथ और पैरों दोनों चीजों से चलना, सिर झुका के चलना है, सिर उठा के चलना है। मनुष्य बिना सिखाए कुछ सीखता नहीं, बिना बनाए कुछ बनता नहीं। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है। गुरु ना मिले, माने कोई सिखाने वाला ना मिले, माता पिता जिससे भी कुछ सीखते हैं, ये कोई गुरु डम नहीं है, ये गुरु एक बहुत बड़ा तत्व है, सत्य है जीवन का। गुरु ना मिले तो व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता। तो योग सबसे बड़ा गुरु है। खैर, उसमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये बहुत ऊंची प्रक्रियाएं हैं। खाली टांग ऊपर नीचे करना ही योग नहीं है, वो भी योग है है ना। श्वास बाहर छोड़ना ही मात्र योग नहीं, ये भी योग है। संपूर्ण जीवन ही योग है। खैर, तो आपको कपालभाति करते रहिए। योग के सत्यों के बारे में संकेत कर रहे थे। 5 लाभ बताए थे आपको बड़े हमने योग के। करते रहो आप, ऐसे चुपचाप मत बैठो। देखो, योग की बातें भी सुनते रहो और योग की प्रैक्टिस भी करते रहो। दोनों काम एक साथ चलने चाहिए। हाँ, योग से 5 बातें बताई थी मैंने, क्योंकि मैं तो इसको रोज जीता हूं ना, तो मेरे तो भीतर योग पूरा समाया हुआ है और मेरे रोम रोम में। आप लोगों को शुरू में याद करने पड़ती हैं बातें। योग से 5 लाभ होते हैं, जो भी कर रहे हैं आप। एक सत्य को कई तरह से कहा जाता है। हमारे यहां परंपरा है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। क्या है बोलो? एकम बोलिए, सद्विप्राह बहुधा वदंती। एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कहा जाता है। तो योग के सत्य को मैं अनेक प्रकार से कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि आज ये योग दीक्षा का समय है आपका। 7 दिन का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है और दिन तो 7 ही होते हैं, बाद में तो रिपीटिशन होता है। ये अलग अलग प्रकार की ब्रह्मांड में ऊर्जाएं होती हैं, उनका इन दिनों में विशेष प्रभाव होता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। सोम के दिन सोम तत्व का, सोमवार, मंगलवार, मंगल के दिन मंगल तत्व का, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि ये जो अलग अलग तत्व है, इनका विशेष प्रभाव होता है। तो 7 दिन का एक पूरा परिवर्तन का कालचक्र है, ये कालखंड है। तो 7 दिनों में योग कर लिया ना, तो उसका योग सिद्ध हो जाएगा। फिर आप इसको छोड़ना नहीं। क्या होगा योग के द्वारा? भीतर की सभी केमिकल, सोल्स, हार्मोन्स का, हमारे इस शरीर का और हमारे चित्त का, फिजिकल बॉडी एंड माइंड का बैलेंस, एक सत्य योग का संतुलन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात, पित्त, कफ का, पूरे जीवन का संतुलन, एक सत्य, एक लाभ, एक बेनिफिट योग का। सीधे बैठे करते रहें लगातार। दूसरा, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। एक बार ही आप कपालभाति करते हो, एक ही बार आप अनुलोम विलोम करते हो, तो अब इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। एक बार में 1 से लेकर के 100 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो डीजनरेट हो चुकी थी, स्किन सेल, आई सेल, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, लिवर किडनी के सेल्स, ब्लड सेल्स, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। अब इसका पूरा का पूरा आंकड़ा तो अभी हाथ में नहीं लगा, लेकिन इतना पता लग गया है कि डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। ये साइंटिफिक ट्रुथ है। अगली बात, डीजनरेट वे सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स
रीजनरेट हो जाते हैं, और जब रीजनरेट हो गए तो आप रोग से, बुढ़ापे से और मृत्यु से बच जाते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा सत्य है। डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट किसी मेडिसिन से किया ही नहीं जा सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई मेडिसिन ही नहीं है। और इसका इतना बड़ा क्षेत्र है। अभी हम जेनेटिक चेंज कैसे आते हैं मनुष्य के शरीर में, इस पर शोध कर रहे हैं, और आने वाले 3 से 5 वर्षों में मनुष्य के पूरे जीन्स का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, जिसको मैं कहता हूं कि हम आदमियों की नस्ल सुधारने का काम कर रहे हैं। इसको हम 3 से 5 सालों में पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। ये बहुत बड़ा सत्य है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा सत्य है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, ये बहुत बड़ी समस्या है, वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जेनेटिक डिजीज के लिए कोई मेडिकेशन ही नहीं है। ये तो जेनेटिक चेंज। तीसरी बात, सुप्त ज्ञान, सुप्त प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुप्त शक्ति, सुप्त सामर्थ्य का जागरण। अभी जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, सब कुछ हमारे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। फूलों में जो सुवास एक में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। पानी में मीन प्यासी रे मुहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोहे। सुनी सुनी आवत हासी, है हाजिर के ही दूर, बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भई साधु, गुरु बिन भरम न जासी रे मोहि। सुनी सुनी आवत हासी। हमारे भीतर की शक्तियां जब पूरी तरह से जागृत हो जाती है, तो योग का मूल सिद्धांत है सब कुछ हमारे भीतर, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में। इतना बड़ा दर्शन है ये, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में, सारा इस पिंड में। तो हम चलते फिरते पिंड नहीं, हम चलते फिरते ब्रह्मांड में। बार बार कहता हूं ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हूं। मैं स्वयं ब्रह्म की अभिव्यक्ति हूं। मैं इस धरती का चलता फिरता भगवान। मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, मैं स्वयं भारत हूं, मैं स्वयं राम हूं, कृष्ण हूं, बुद्ध, महावीर हूं, नानक हूं। तो सुप्त ज्ञान और सुप्त शक्ति का जागरण हो जाता है योग से।